मानव जाति के लिए महामारी और महामारी विज्ञान सदियों से एक महान और सबसे बड़ा खतरा बने हैं। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेजेडीज देखी गई जिन्होंने ह्यूमैनिटी को पलट कर रख दिया और इतने बड़े पैमाने पे ह्यूमैनिटी को साफ किया जिससे उनका नाम इतिहास के काले पन्नों में भी दर्ज कर लिया गया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा 5 ऐसे ही बीमारियों के बारे में और ये भी कि इनके साथ रहना और इनका होना कितना भयानक और विनाशकारी था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, येलो फीवर सन 1694 से 1878 तक। 1600 से 1900 के दशक तक यह ग्रह पर सबसे अधिक भयभीत रोगों में से एक हो गया। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये बीमारी संभवतः 3000 साल से अधिक पुरानी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मच्छर के काटने से फैलने वाली एक तीव्र वायरल रक्तस्रावी बीमारी के रूप में यह वर्णित है। आज भी माना जाता है कि रोग के प्रमुख लक्षण थे बुखार, सिरदर्द, मितली, उल्टी, थकान, मांसपेशियों में दर्द और पीलिया थे, जो रोग को थोड़ा पीला टिंट देते थे। अक्सर पीड़ित लोगों की त्वचा में एक पीलापन देखा जाने लगा और पीले बुखार के साथ किसी ने भी खिलवाड़ नहीं किया। इन लोगों को काफ़ी अलग कर दिया गया और लोगों से, और जो लोग गंभीर लक्षण विकसित करने लगे वे अक्सर 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर मर भी गए। येलो फीवर कैरेबियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में मच्छर से भरे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जंगल की आग की तरह फैलने लगा। सन 1694 से 1855 के येलो फीवर महामारी, जिसने बॉस्टन, फिलाडेल्फिया और नॉरफॉक और वर्जीनिया को काफ़ी तबाह किया, वे तो काफ़ी क्रूर थे ही, लेकिन सन 1878 में मिसिसिपी नदी घाटी का प्रकोप सबसे बुरा था। उस वर्ष की वसंत और गर्मियों में पीले बुखार से लगभग 12 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए और उन संक्रमित व्यक्तियों में से 13,000 से 20,000 लोग बीमारी से तुरंत मर ही गए। क्योंकि इसका संक्रमण वेक्टर एक मच्छर था, तो यह बीमारी गर्म या उष्ण कटिबंधीय वातावरण में सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति से पूरे समुदाय में अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैलने लगी। शुक्र है कि वैज्ञानिकों ने तब से इस बीमारी के खिलाफ एक बेहद ही प्रभावी टीका विकसित किया है, जो आमतौर पर सस्ती और सुलभ दोनों तरह की है। हालांकि इसने छिटपुट रूप से अभी भी अप्रभावी एशिया, मिडिल एशिया और दक्षिण अमेरिका के मामलों में बंद नहीं हुए हैं और आज भी मौतों का सिलसिला जारी है। नंबर 4, जापानी चेचक महामारी सन 735 से 737 तक। चीज़ें वास्तव में 700 के दशक में काफ़ी भयानक जापानी चेचक महामारी के साथ विकसित हुई और यह सबसे खराब एक मोड़ लेती है सन 700 के दशक में। पिछली बार भी यह नहीं हुआ होगा कि जब हम इस सूची में चेचक का सामना करेंगे, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह बीमारी एक अत्यंत संक्रामक और ख़तरनाक बीमारी है, जिसका कारण है वेरियोला मेजर वायरस। चेचक बुखार, उल्टी और संक्रामक घावों और पूरे शरीर में खुजली का कारण बनता है, जो संपर्क के माध्यम से वायरस को फैला सकते हैं। यह जीभ और गले में एक तरह के ऊजिंग पोस्ट्यूल्स का कारण भी बनता है, जो खांसने के जरिए हवा में बूंदों के माध्यम से वायरस को फैलाने योग्य भी बनाता है। स्मॉल पॉक्स के लिए मृत्यु दर सबसे खराब थी, जो कि 30% से भी काफ़ी अधिक थी। नंबर 3, हांगकांग फ्लू 1968 से 1970 के दशक में। H3N2 स्ट्रेन वाला हांगकांग फ्लू 20वीं शताब्दी में होने वाला तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी बना। प्रमुख वैश्विक महामारियों में से फ्लू के विभिन्न प्रकारों को देखा गया और यह अधिक कठोर और अनुकूल योग्य विषाणुओं में से एक भी बन गया। एक वायरस एक ही स्ट्रेन से हमारे शरीर पर 2 बार नहीं शिकार करता, क्योंकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एक तरह के स्ट्रेन को वायरस को पहचान सकती है और इससे लड़ने के लिए उचित एंटीबॉडी बना सकती है। जब एक वायरस एंटीजेनिक शिफ्ट से गुजरता है, हालांकि यह होता है एक तरह से भेष बदलने जैसा, तो यह शरीर पर चुपके से हमले से अपने आप को माउंट करने की अनुमति दे देता है और इससे पहले कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र जान पाता है कि आप पर क्या हिट हुआ, आप गहरी परेशानी में होते हैं। यह निश्चित रूप से हांगकांग फ्लू के पीड़ितों के लिए मामला था,
जो माना जाता है कि 1957 से पहले एक म्यूटेशन के कारण विकसित हुआ था। इस बीमारी के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इसकी 2 साल की प्रमुख गतिविधि में दुनिया भर में 1 से 4 मिलियन लोगों की मौत हो गई, जिसमें से ज़्यादातर 60 साल से अधिक उम्र के लोग थे। यह बीमारी पहले एशिया माइनर में प्रकट हुई, ग्रीस में फैलने से पहले और फिर अंततः खुद इटली और रोम जैसे घनी आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों में जंगल की आग की तरह फैल गई। इसकी तबाही की ऊंचाई कुछ इस तरह से की जा सकती है कि एक दिन में करीब 2 से 2,500 लोग हर दिन मरने लगे। कोई भी वास्तव में प्लेग को समझ नहीं पाया, इसलिए उन्होंने मरीज को अकेले ही छोड़ दिया और उन्हें अकेले ही उससे जूझने दिया। यह माना जाता है कि इस बीमारी ने साम्राज्य के 2 शासकों को भी मार डाला, जिनका नाम लूसियस वेरस और मार्कस ऑरेलियस था। नंबर 2, द थर्ड प्लेग, 1855। द थर्ड प्लेग रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक भयानक श्रेणियों की संख्या में शामिल हो गया, जब इसने 1855 से 1959 तक न केवल 100 साल की अवधि में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। यह सभी 5 प्रमुख महाद्वीपों में प्रमुख प्रकोपों पर एक ब्यूबोनिक प्लेग की तरह फैलने लगा। 1894 में हांगकांग में, 1896 में बॉम्बे, 1900 में सिडनी, 1901 में केप टाउन और लॉस एंजलिस में, इसके बाद 1924 में करीब अमेरिका के 10% शहरों में भी। इसके आतंक के शासनकाल के दौरान दुनिया भर में विनाशकारी आबादी के कारण लगभग 12 मिलियन मौत हो गई। वायरस का प्रसारण मूल रूप से पिस्सू और चूहों के माध्यम से होता है। साथ ही साथ इसके शुरुआती चेतावनी के संकेत और लक्षण संक्रमित क्षेत्रों ने हमलावर बीमारी के खिलाफ एक कट्टर बचाव किया, जिससे ये और भी खतरनाक रूप से हर जगह फैलने लगी। 19वीं शताब्दी के अंत में डॉक्टर प्लेग सीरम के साथ प्रयोग करने लगे, जो अक्सर कई लोगों को वैसे भी मारते थे। हालांकि वह ठीक हो जाते थे, लेकिन लोगों को बचाने का एकमात्र कारण उन्हें क्वारंटाइन करना ही बन गया। इसने मिसाल कायम की एक प्रमुख वायरल महामारी के तौर पे भी। नंबर 1, HIV और एड्स। सन 1981 से अभी तक वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध यौन संचारित सभी तरह की बीमारियां मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, और यह एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है जिसे एड्स के नाम से जाना जाता है। यह अधिक सामान्यतः HIV एक तरह का यौन संपर्क में शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से या सुइयों से अथवा बॉटेड रक्त के आदान प्रदान के माध्यम से भी फैलता है। बीमारी का वास्तविक खतरा ये है कि यह कई बीमारियों की तुलना में एक समय की लंबी अवधि के लिए लगभग लक्षणहीन दिखता है, जिससे इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित किया जा सकता है। यदि अनुपचारित इसे छोड़ दिया जाए तो लोग संक्रमित लोगों को विनाशकारी रूप से अपनी ही कोशिकाओं के लिए प्रतिरक्षात्मक बना लेता है। अक्सर इसके अलावा एक और संक्रमण से वही इंसान मौत की ओर चले जाता है, क्योंकि उसका शरीर अब लोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता खो चुका है। आधुनिक HIV और एड्स महामारी पहली बार सन 1981 में ज्ञात हुई और आज तक यह जारी है। वर्तमान में HIV एड्स के साथ करीबन 37.7 मिलियन लोग रह रहे हैं, और इसकी खोज के बाद से ही बीमारी ने 25 मिलियन से अधिक लोगों को मार भी डाला है। लेकिन यह अक्सर रोग के लिए एक लक्ष्य सरकार की प्रतिक्रिया का मुख्य कारण भी बताया गया। शुक्र है कि पिछले कुछ दशकों में HIV एड्स पर शोधों ने ऐसे उपचारों का बीड़ा उठाया है जो पीड़ितों को लंबे समय तक और उनकी बीमारी के बावजूद उनके जीवन को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मेडिक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को बजाना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।